देखो जी शांत रहो। कल हमने आक्सीकरण और अपचयन पढ़ा था। आक्सीकरण और अपचयन पे आज जो है बेटा एक एक एग्जाम्पल लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आक्सीकरण किसे कहते हैं पता था? हमने कहा कि आक्सीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऋण विद्युत तत्वों में बढ़ोतरी होती है ना, हाइड्रोजन में ह्रास होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है ना, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, धन विद्युत तत्वों के अनुपात में क्या होती है बेटा, कमी होती है, यही होती है ना। धन विद्युत तत्वों के अनुपात में क्या होती है, अच्छा ये नहीं लिखवाए थे, चलो ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग उसमें कंक्लूड कर लेना। अब सुनो यहाँ पे मैंने सबसे पहला चीज़ आपको क्या लिखा, ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जुड़ता है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहला चीज़ ध्यान दो, जब मैं ऑक्सीकरण आपको पढ़ा रहा था, ऑक्सीकरण, तो मैंने कहा बेटा पहले कि ऑक्सीजन में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होगा। जहाँ भी ऑक्सीजन वृद्धि हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, समझ जाओ वो क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या है बेटा, ऑक्सीकरण है। तो सुनो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? किसका ऑक्सीकरण हुआ है, कार्बन का हुआ है। कार्बन में ना आके जुड़ा है जी, कौन जुड़ा है, कार्बन में जाके ऑक्सीजन जुड़ गया है, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एक बात बताओ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन था ना जी, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम के साथ कौन आकर के जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, किसका ऑक्सीकरण हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे किसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ा था, कार्बन के साथ जुड़ा था। किसका ऑक्सीकरण हुआ बेटा वहाँ पे, मतलब पहला थिंग्स हमारा क्या था, देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कॉपर है, ठीक है, कॉपर के साथ अगर क्या हो जाए, कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहेंगे जी, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो एक बात तो समझ में आ गई, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा वो क्या है, ऑक्सीकरण है। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ा बेटा वो क्या है, ऑक्सीकरण है। याद रहेगा इतनी बात है। कहाँ पे बिटिया, यहाँ पे ऑक्सीजन दुगो है ना, बोलो कहाँ पे, कहाँ मैग्नीशियम, अच्छा हाँ हेजल नहीं लगा था तो यहाँ लगा दो, बैलेंस, ठीक है ना, वेरी गुड। मतलब इतना पकड़ ले रहे हो अब तुम लोग, ठीक है ना, इतना आप लोग पकड़ ले, इसका मतलब तुमको समीकरण संतुलन करने आ चुका है, ठीक है ना। अभी मैंने 2 वीडियो जो थे बेटा अभी डाले नहीं हैं, कारण ये था ना, सुनो बताएं, थोड़ा सा डेटा का दिक्कत आ रहा था, वाईफाई का, और विद्यालय में नहीं विद्यालय में ना गेम चल रहा है, ठीक, सुनो बताएं, विद्यालय में गेम का माहौल चल रहा है, तो आज लाइब्रेरी में जाकर अपलोड करूँगा इसको, इसलिए ना वहाँ पे ना वो ऑफिशियल काम हो नहीं रहा है, तो वाईफाई बंद कर देता है सब। बड़ा कंजूस आदमी है सब, अपना रिचार्ज करा लेंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या था बेटा, यहाँ पे शांत रहो, अगला पॉइंट ये था कि ऋण विद्युत तत्वों में वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा, है ना, ऋण विद्युत तत्व में, है ना, ऋण विद्युत तत्वों में क्या होती है, वृद्धि होगी बाबू। क्या होगी बच्चा, वृद्धि होती है। जरा ध्यान से सुनना, ऋण विद्युत तत्व है होते क्या हैं, कोई पूछे ऋण विद्युत तत्व क्या है, तो सबसे बड़ा उसमें एग्जाम्पल क्या आता है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, उसके ऊपर ऋण होता है कि नहीं होता है, बताओ, ऋण विद्युत तत्व है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लोरीन आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दिया बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाए तो क्या बना देगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। किसका ऑक्सीकरण हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम से ऋण विद्युत तत्व जाके जुड़ा है, और क्लोरीन क्या है बेटा, ऋण विद्युत तत्व ही है। क्या है बाबू, क्लोरीन ऋण विद्युत तत्व है। किसके साथ जुड़ गया जाकर के, मैग्नीशियम के साथ। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, मैग्नीशियम का हुआ, ठीक है ना। देख रहे हो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो गया था, ऑक्सीकरण। अब क्या हो रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है जाकर के, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यानी क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युत तत्व है। बात समझ में आ रही है, ऋण विद्युत तत्व है। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बात और कह रहा है ना कि फेरस क्लोराइड, देखो यहाँ पे FeCl2 प्लस Cl2,
ठीक है बाबू, क्या है बेटा आपका FeCl2 और Cl2। तो एक बात ज़रा बताओ, कितना हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू ना, ये कितना होगा, FeCl2 ही होगा, बट इधर लग जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान सुनो, कितना हो गया जी, 4 हो जाएगा जी, यहाँ पे 4 हो जाएगा बेटा, सॉरी 4 हो जाएगा। एक बात ज़रा बताओ, ध्यान से सुनना, क्लोरीन कितना है यहाँ पे बेटा, 4 2 6 है, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। बैलेंस हो रहा है क्या बताओ, बैलेंस हो रहा है जी यहाँ पे, हाँ 2 चौके 8 हो गया ना, यहाँ 2 ही रहने दो, ठीक है। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे जो है ना तुमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सुनो एक बात ज़रा, अगर हम इसको हटा दें कुछ देर के लिए, है ना, सुनो यहाँ पे तो 4 तो हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बैलेंस कर पाओगे इसको, एक बार बैलेंस करो इसको ज़रा फटाफट। देखो यहाँ पे जो FeCl2 है ना, वहाँ क्या होगा, Cl2 ही रहेगा, है ना। लेकिन उस एक बात छोड़ो इसको, एक काम करो, सुनो, सबसे पहली चीज़ हमें क्या जोड़ना है बेटा, क्लोरीन जोड़ना था ना, है ना, क्लोरीन जुड़ेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे Cl2 ना हो करके यहाँ पे Cl4 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा, Cl4, थोड़ा सा इसमें गलत दिया है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए था बेटा, Cl4 होना चाहिए था। ये 8 हो जाएगा ना, ये अगर यहाँ पे सुनो, यहाँ पे इसको लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, ऐसी बैलेंस है वो, तो लगाने की आवश्यकता थी बेटा, नहीं ना। अब बताओ ज़रा, इसमें क्या जुड़ा है, किसमें जुड़ा है, इसमें ना ऑक्सीकरण किसका हुआ, ठीक है, ऑक्सीकरण किसका, देखो जिसमें भी, हाँ तो हो गया होता, क्या होता, अरे नहीं जी सही है पगला, ठीक है ना, गलत नहीं, सही है। देखो यहाँ पे आगे आगे चले, ठीक है बाबू, आगे क्या कह रहा था हम लोग का, हाइड्रोजन की कमी होती है। एक मिटा दें, उतारोगे, छाप लो, कितनी था छाप लो फटाफट, ठीक है ना जी, छाप लो इसको, धड़ाधड़ छापो। सुनो यहाँ पे, इसको फट से छाप लोगे ना, इसको मिटा दें क्या, इधर वाला ये हो गया है, रन दो, लिख लो, लिख लो, हाँ हाँ लो, अच्छी बुक है, याद रखना, हाँ सुनिए यहाँ पे, अब जो है ना हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हैं, नहीं रिडक्स अभिक्रिया है, इस पर भी बहुत सारे अभी एग्जाम्पल कराने हैं, हर टॉपिक में सोचा हूँ एग्जाम्पल करा दूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन में क्या होता है, वृद्धि होती है, तो आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, ऋण विद्युत तत्वों में वृद्धि होती है, तो हमने वो भी देखा। हम सोच रहे हैं कि किसका यहाँ पे Mg का क्या हो रहा था, मतलब मैग्नीशियम का जो था बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, क्योंकि क्लोरीन जाके जुड़ रहा है, और यहाँ क्लोरीन जाके बेटा इससे जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना। अगर क्लोरीन में वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युत तत्व है। क्लोरीन क्या है बेटा, ऋण विद्युत तत्व है। तो क्लोरीन के अलावा जितने भी ऋण विद्युत तत्व हैं, अगर वो जा कर के जुड़ते हैं किसी भी तत्व से या किसी यौगिक में, तो आप कहोगे वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, है ना। और हाइड्रोजन निकले तब, बच्चों अगर हाइड्रोजन मान लो निकल जाए तब, लिख लीजिए, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। देखो लड़की क्या कर रही है, मारेंगे एक फटेंगे, ऑक्सीकरण ही होगा रे पगली। लिखवा देंगे जितने ऋण विद्युत तत्व है ना बेटा, पीरियोडिक टेबल में बार बार क्लास 9 से कहते आए ना, ले लो ले लो ले लो, कोई लिया। अच्छा चलो, याद नहीं करना ना, सारा चीज़ थोड़ी याद करना है बेटा। एक बात सुनो,
चलिए सुनो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी होती है। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो बढ़ता है पर हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, कम होता है ना। तीसरा क्या था, हाइड्रोजन में कमी। सुनो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं बाबू, ठीक है ना। हाइड्रोजन में कमी के लिए एग्जाम देखो, सब पे एक एक एग्जाम्पल जो तैयार किया मैं, भलो यहाँ पे 2-3 लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को एक ही एग्जाम्पल बहुत है, क्योंकि याद भी तो करना है, एग्जाम में आपको इम्प्लीमेंट भी तो करना है जी। सुनो यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी में कह रहा है कि H2S प्लस H2O2 है, समझे ना जी। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा ध्यान से 2H2O। अब बताओ जरा, हाइड्रोजन कहाँ से निकला है, हाइड्रोजन किस में से निकला है बताओ, इसको देखो और हाइड्रोजन बताओ कहाँ से निकला है। देख रहे हो, पहले हाइड्रोजन इसमें था, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, समझ पा रहे हो। पहले हाइड्रोजन बेटा क्या है, सल्फर में था, लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है, सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है, सल्फर से क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकला है, सल्फर से हाइड्रोजन निकला है, यानी इसका क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीकरण हुआ है। बात समझ में आ रही है, क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है ना। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान से सुनना। यहाँ पे कह रहा है कि 4HCl, क्या है बेटा, 4HCl प्लस, ठीक है ना, 4HCl प्लस MnO2, क्या हो बेटा, जरा ध्यान से सुनना, और सभी लोग बताओ कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है बाबू, यहाँ पे बताओ किसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण बताओ खटाखट, किसका हुआ है ये बताओ। क्लोरीन से हाइड्रोजन हट गया कि नहीं हट गया, क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया कि नहीं निकल गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्लोरीन से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकरण हो गया। जाहिर सी बात है कि यहाँ देखो क्या हो गया, ये क्लोरीन जो है अलग हो गया कि नहीं, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था पर अब नहीं है, अब नहीं, इसका मतलब क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण हो चुका है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन कमी समझ रहे हो, मतलब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए। जैसे मान लो सोडियम है, अगला वाला लिख लो, चौथा वाला क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, है ना। मतलब मान लो ये सोडियम परमाणु पहले क्या था, उदासीन था, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा जी, ये अगर इस प्रकार का कहीं तुमको मिल गया कि इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हो, क्या हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हो, तो क्या समझ जाओगे। जैसे मान लो सुनो, कॉपर है ना बेटा, कॉपर है ना, तो क्या हो जाए, कॉपर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, निकल जाएंगे तो इस पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, निकल गए हैं। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी ये क्या कहलाएंगे बेटा, आपका क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हुआ, सोडियम का, कॉपर का, है ना, सोडियम और कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। बातें समझ में आई चारों चीज़ों पे। अब चेन पे चलें, बता दें मैग्नीज बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोले, हाँ बिना समीकरण बैलेंस करना रखोगी जी पगली, यही तो पहले बैलेंस करना सिखाया गया आपको, यहाँ पे बैलेंस कहाँ करोगी, ये तो दोनों बैलेंस ही है, वो तो बस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा। 4 गो क्लोरीन है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 गो 4 गो क्लोरीन नहीं हुआ। सुनो, हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है, 2 दूना के 4 नहीं हुआ। मैग्नीज कितना है, 1 गो है। मैग्नीज ऑक्साइड कितना है यहाँ पे, मैग्नीज 1 गो है। मैग्नीज क्लोराइड देखो यहाँ पे, यहाँ भी मैग्नीज 1 गो है। यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ देखो ऑक्सीजन भी 2 गो है, नहीं है, फिर कहाँ अनबैलेंस है वो। तो समीकरण आपको बैलेंस ही रखना है बेटा, ठीक है ना, अनबैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, मिटा दें इसको, छापो जल्दी, छापो जल्दी छापो। देखो मैंने जो है ना एक एक जो भी मैंने चारों लिखवाए थे कल, उन चारों पे के क्या दिखा दिए आपको, एग्जाम्पल दिखा दिए।
अब आपको क्या करना है, अच्छा से तैयार कर लेना है, एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स तैयार कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम क्या कर सकें, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है ना? चलिए फटाफट करिए आगे। चले जी आगे। सुनिए, बच्चे सब कर लिए हो? अब आएंगे अपचयन पे। किस पे आएंगे बेटा? अपचयन। ऑक्सीकरण हो गया ये पूरा ऑक्सीकरण। अब किस पे आएंगे बेटा हम लोग? अपचयन पे। सुनो, अपचयन में हमने कल क्या पढ़ा था? पहला कि क्या होती है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। किस में होता है बेटा वृद्धि? हाइड्रोजन में। छाप लिए क्या? अरे रुको, हाँ छाप ली हो। देखो अच्छी बात है, छापना चाहिए। देखो एक ही मिटा रहे हैं, ठीक है बाबू, है ना? सुनो, क्या होती है बाबू? हाइड्रोजन में वृद्धि। अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही तो, है ना? सुनो यहाँ पे, पहला हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है बाबू, ठीक है ना? बुझिया शांत। हाइड्रोजन में वृद्धि का मतलब क्या होगा? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन में वृद्धि का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन में कमी का मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन में वृद्धि का मतलब, ठीक है ना? सुनो यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लिए बेटा? अमोनिया बना लिए, NH3। 2 आगे लगा देंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? पहले नाइट्रोजन में क्या हाइड्रोजन था? क्या नहीं था बाबू? अभी नाइट्रोजन में तुमको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन जाकर के नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए नाइट्रोजन का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ऑक्सीकरण फिर बोला है। अरे मतलब सस्ता वाला पी लिया क्या सुबह सुबह? देखो यहाँ पे, शांत रहो। दूध पी के आता है अपना। गाय का पीते हो ना जी? भाई सके हो? बकरी वाला अच्छा होता है, प्लेटलेट बढ़ाता है, समझे? देखो यहाँ पे, बकरी का दूध ढूंढते रह जाते हैं सब, डेंगू वाले, मिलता ही नहीं है। मिलता है जी? देखो यहाँ पे, शांत रहो। समझ में आया बाबू? कोनो दिक्कत परेशानी फजियत? एक और ले लो एग्जाम्पल इसी पे। शांत रहो। Cl2 प्लस H2, यहाँ देखो भाई बबुआ, Cl2 प्लस H2 क्या हो जाएगा? HCl बनेगा। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में क्रिया कराओगे, क्या बन जाएगी? HCl। और इसको बैलेंस करने के लिए आगे लगा दो। अब बताओ किसका अपचयन हुआ है? वो बोलो तो कोने वाली को, उधर देख रही है। क्या देख रही है बिटिया? ये बताओ क्या हुआ है? किसका अपचयन हुआ है यहाँ पे? अपचयन किसका हुआ है? दिखाई नहीं दे रहा है? चमक रहा है उधर। अरे बकलोल, तो यहाँ जगह छोड़ के वहाँ कहाँ बैठी हो? गजब हाल है यार। सही में लड़कियों का बुद्धि ना बुझिया, इन्हें बैठ जाया करो, या आगे में जगह खाली, यहाँ पे बैठ जाया करो। गजब हाल है जी। बैठ जाओ यहाँ पे। देखो आगे तब 2 को बैठी हैं सब, लेकिन पीछे तुम लोग को चाहिए टेक, वो दिक्कत है। यहाँ बैठ जाया करो। तुम लोग को दिख रहा है जी? देखो ये शांत रहो। यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है बेटा? अपचयन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन से कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्लोरीन से जाकर के, क्या हो गया? अपचयन हो गया। 2 एग्जाम्पल रहने दे इसमें। एग्जाम्पल अच्छा है, और भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है, 2 ही एग्जाम्पल जो कि आपको तैयार रहे, आप एग्जाम में जा करके क्या कर सको? लिख सको। आसान आसान एग्जाम्पल, ठीक है ना? एकदम ले जाके एग्जाम में छाप दो, आएगा ही आएगा। अपचयन और ऑक्सीकरण से तुम भाग नहीं सकते। बोर्ड में पूछे गए टॉपिक हैं बाबू। हाँ, ये तो नहीं पूछेगा ना कि किसका अपचयन हो रहा है?
बता नहीं रहा हूँ तुमको। अरे पगली, लिखोगी तो लिखोगी नीचे मत। देखो मान लो तुमसे पूछ दिया कि अपचयन किसे कहते हैं, तुम क्या कहोगी? तुम पहले वो चारों चीज़ लिखोगी, कहोगी चारों चीज़ लिखोगी ना, जो मैंने आपको कल लिखवाया था। हाइड्रोजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑक्सीजन में कमी होती है। ऋण विद्युत तत्वों में क्या होगी? कमी होगी। धन विद्युत तत्व बढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर ये सारी चीज़ें तुम लिख पा रही हो तो क्या है? वो क्या है बेटा? आपका अपचयन है। और अपचयन में आप इसको एग्जाम्पल दे दोगी, और एग्जाम्पल देने के बाद नीचेवा एग्जाम्पल के बारे में लिखोगी कि चूँकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है बेटा? अमोनिया गैस बनती है ना। और अमोनिया गैस बनी तो नाइट्रोजन में आकर के हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से अमोनिया बनी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में अमोनिया जुड़ती है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो ये लिखोगे ना उसके नीचे वहाँ। अब क्लास 10th में आ चुके बेटा, अब वो 9th वाला बात छोड़ो कि एक लाइन में आंसर लिख दिया हो गया, है ना। लिखना सिखाऊंगा अभी, चिंता ना करो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है जी? हाइड्रोजन में कमी हो गया। अगला क्या था? अगला था बेटा धन विद्युत तत्वों के भाग में कमी। धन विद्युत तत्व में कमी होगी बेटा, बढ़ोतरी के माँ होगी। अरे हाँ, धन विद्युत तत्व में बढ़ोतरी होगी, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। ऑक्सीकरण में क्या था? कमी था, और इसमें क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा? धन विद्युत तत्वों में वृद्धि होगी। धन विद्युत तत्वों में क्या होगा बेटा? वृद्धि कर देना, बढ़ोतरी कर देना, बतिया हुए है ना। एग्जाम्पल ले लें इसमें। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे HgCl मतलब क्या निकल के आएगा जी बाबू? बाबा Hg2 और क्या बेटा? Cl2। यहाँ देखो जी कितना हो गया बबुआ? ये बात बैलेंस ही नहीं किया तो यही दिक्कत है। देखो यहाँ पे हो जाएगा। ये शांत रहो, सुनो क्या हो रहा है। Hg क्या होता है? पारा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? पारा। मरकरी कहते हैं इसको, ठीक है ना, और हिंदी में पारा कहते हैं। Hg क्या कहते हैं? पारा। यहाँ पे इसको मरकरी कहते हैं, है ना। एक बात देखो जरा, ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हो ये धातु का काम करता है, और एकमात्र ऐसा धातु होता है बेटा जो लिक्विड अवस्था में होती है। क्या होती है बेटा? आपका लिक्विड अवस्था में होती है। तो इसके ऊपर क्या होता है बेटा? धन विद्युत तत्व होते हैं। क्या होते हैं? ये धन विद्युत तत्व है। अब बताओ जरा, पहले एगो था, इसमें आके एक और ही जुड़ गया। क्या हो गया बेटा? एक और जुड़ गया। सुनो ना, तो कितना हो गया? दुगो हो गया। बैलेंस नहीं किया, बैलेंस करना पड़ेगा इसको। कैसे करना पड़ेगा जी? हेनियो दू लगा दोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये जो दू लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उस हाँ तो 4 हो गया, तो यहाँ 4 नहीं हो गया? 2 दूना के 4 हो गया ना, बैलेंस हो गया। सुनो यहाँ पे, मतलब इसमें कौन जुड़ गया आकर के? एगो Hg जुड़ा है ना, दुगो हो गया। समझे? पहले एक ही था, लेकिन अब कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब धन विद्युत तत्व में वृद्धि हुई है। और अपचयन किसका हो गया बेटा? अपचयन हो गया एकर, है ना। मरकरी क्लोराइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया, है ना। और अपचयन क्यों हुआ? क्योंकि ये भी धन विद्युत तत्व था, आकर क्या हो गया? उसमें जुड़ा है, और जुड़ने की वजह से क्या हो गया? आपका बढ़ोतरी हो गया, है ना। इतनी बात समझ में आई? कोनो दिक्कत, कोनो फर्जियत? तो आप जो है ना एग्ज़ाम में लिख देना। कैसे लिख देना बेटा? ऐसे, ये है ना, ऐसे करके यूं जो है कह देना अपचयन, समझ जाएगा ये करे मैं अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये इसमें क्या हो रहा है? अपचयन। इस तरह दिखा करके अपचयन दिखा देना। ये क्या है? अपचयन है, ठीक है बाबू। ये सब क्या हो रहे हैं? अपचयन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? अपचयन हो रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला क्या था इसमें? अगला हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन में क्या होगा बेटा? कमी होगी। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन में कमी होगी, है ना। तीसरा क्या था बेटा? ऑक्सीजन में कमी होगी। इसका मतलब क्या लिख दें? बताओ जरा। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा जी? कॉपर प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस H2O। अब बताओ क्या हुआ? कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया कि नहीं निकल गया? निकला ना जी।
कॉपर से ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब है ना, कॉपर क्या हो गया, अपचयन हो गया, है ना जी। ये भी ले लिए यहाँ पे एग्जाम्पल। अब देखो ये सारे एग्जाम्पल आपको जो है ना तैयार होने चाहिए, है ना। अरे कहाँ जोड़ा, तो उससे नहीं ना, अपने को कॉपर का देखना है ना, कॉपर से निकला ना ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन और ये तो ऑक्सीजन, ये दोनों अलग चीज़ है ये क्या हो रहे हैं, हाँ ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, लेकिन आखिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही दोनों क्या करते हैं, यही अपचायक और ऑक्सीकारक का काम करते हैं। यही जाके किसी में जुड़ेंगे तो क्या होगा, कोई ऑक्सीकरण बन जाएगा, कोई अपचयन बन जाएगा, कहीं से निकलेंगे तो भी ऑक्सीकरण और अपचयन बनेंगे, इन्हीं के कारण होता है ना। बात समझ में आई है। जिसके कारण, जिसके जुड़ने से, सुनो यहाँ पे, ये सारी घटनाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं, अपचायक या ऑक्सीकारक कहते हैं। जिनके जुड़ने घटने से क्या हो रहा है बेटा, जिनके जुड़ने घटने से कोई तत्व ऑक्सीकारक या कोई तत्व कोई तत्व जो है ऑक्सीकरण में हो जा रहा है, कोई तत्व क्या हो रहा है, अपचयन में हो जा रहा है, तो इन कारकों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक या अपचायक कहते हैं। ठीक है। अब सुनिए ज़रा, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे ऑक्सीजन घटा, किसी भी तत्व से ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अपचयन हो गया। क्या हो गया बाबू आपका, अपचयन हो गया। यही अगर हम चौथा चीज़ ले लें, चौथा अगर ले लें बेटा कि इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाए आपका, वृद्धि हो जाए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मान लो Cl है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं ले सकता है ना, तो कितना हो जाएगा, Cl पे माइनस दिखा दो। ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि नहीं बढ़ा जी, क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अपचयन हो गया। मज़ा आया कि नहीं आया, बताओ ज़रा। है ऑक्सीकरण और अपचयन, एक एक जो आपको चारों लिखवाए थे उस पे लगभग सब पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, और ये सब पे जाकर एग्जाम्पल जो है ना अपने नोट्स में रखे ना, और पूरे को जो है एक बार हमेशा जो है ना दोहराते रहना, लिखते रहना हमेशा, ताकि तुमको याद रहेगा। नहीं, ऋण आवेश कहाँ होता, कोई भी तो पहले से ऋण आवेश नहीं होता है रे पगला, समझे ना। वो ऋण आवेश या धनावेश तब होते हैं जब इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। क्लोरीन पहले क्या है, उदासीन रहता है, सोडियम भी उदासीन रहता है, सब चीज़ उदासीन रहते हैं पहले, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाए। धातु का क्या होता है, धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, तो धनावेश बना लेंगे, और अधातु का गुण होता है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, तो ग्रहण कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। कोई भी तत्व उदासीन ही होता है, वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन गए कितने इलेक्ट्रॉन आए, उसके ऊपर आवेश डिपेंड करता है। ठीक है ना। एक घंटा लगेंगे, बात समझ में आ गई बबुआ, ठीक है ना। कोनो दिक्कत परेशानी फजियत, छाप लो। टाइम कितना हो गया, 90, टाइम कितना हो देखो ना, हाँ चलो हो गया, रन दो, आगे चलें जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, छाप लियो इसको, ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग छापने में आगे हो। अब आते हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया पे। किस पे आते हैं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। सुनो, ये इतना इम्पॉर्टेंट है बाबू ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, कभी कभी एग्जामिनर कहता है ना कि आई अपचयन और ऑक्सीकरण का अलग अलग पूछें, एक कहीं में पूछ लेते हैं, और एक कहीं में पूछने वाली जो विधि है वही रेडॉक्स अभिक्रिया है। नहीं समझे, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अपचयन भी होता है और जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सुनो, जिस अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी होता है ऑक्सीकरण भी होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, थोड़ा देना पूछिए। आई देखो यहाँ पे, सुनो, अभी मिटा दे रहा हूँ। अब पढ़ना अपने को क्या, आखिरी टॉपिक है इसका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इस रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, है ना। क्या पढ़ना है बेटा अपने को, रेडॉक्स अभिक्रिया। सुनो एजा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ऑक्सीकरण अपचयन पूछने से अच्छा सोचता है कि ये कहीं में पूछ लें, है ना। और क्या करता है वो, रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में पूछ लेता है। किसे कहते हैं, क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया, है ना। क्या लिखोगे, परिभाषा,
है ना। परिभाषा जो होगी बेटा हमारा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसी अभिक्रिया, सुनो यहाँ पे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा जी, समझ में आई बात। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, उसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे लल्लू, क्या कहेंगे जी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। बात बुझाया? चलिए आगे चले, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। बस हो गया, एग्जाम्पल लेने को काम खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, यहाँ पे कह रहा कि 2HgCl2, पहले बैलेंस मत किया करो, है ना जी। और ये क्या हो जाएगा, SnCl2, और फिर क्या बन जाएगा बेटा इजा, Hg2Cl2 प्लस, ठीक है ना, SnCl4। क्या हो जाएगा, SnCl4, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे आप लोग, बैलेंस कर लोगे क्या, कैसे करोगे बैलेंस, हैं? देखो ना ये बच्चा है, या दूर लगा देना, बैलेंस हो जाएगा ना बैलेंस। अब सुनो कैसे पता चला कि अपचयन हुआ है, कैसे पता चला कि, सुनो ना, सुनो, Hg क्या था, 4 हो गया, 2 6 हो गया, और 4 2 6 नहीं, अरे पगली, अरे देखो यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग जो है इसमें भूल रहे हो, इस चीज़ में आ रहे हो ना, भले अपना ओपिनियन दे रहे हो सकता है गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग दिया करो ऐसे, सुनो, हाँ, गुणा करके कहाँ जोड़ बताएं, हेजन जोड़ेंगे जी, अलग अलग तो जोड़ेंगे नहीं हेजा, ठीक है ना, हाँ ये अलग अलग है तो जोड़ेंगे ना। यहाँ देखो ये एक ही में थे तो गुणा हुआ, 2 दूना के 4, लेकिन अब ये तो अलग हो गया ना, प्लस के साथ है ना, ये अलग वाला है, समझे ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, कितने लोग बताएंगे, रुक जाओ अभी, बुचिया तुम बताओगे क्या, ये वाला में क्या हो रहा है, रुक जाओ, क्या हुआ बताओ, अपचयन हुआ, अपचयन हो रहा है, कैसे हो रहा है बेटा, तुम बताओगे जी, बोलो ना, रे पगला, क्लोरीन कहाँ बढ़ा है, जा ले दो के चिल्लाती रहेगी। देखो यहाँ पे अपचयन हुआ है, वेरी गुड। क्या कह रहा है लड़का, धन विद्युत तत्व में बढ़ा है जी पगली, है ना, देखो क्या हुआ, Hg बढ़ा है, अभी कुछ देर पहले बताया हूँ यही एग्जाम्पल। अगर Hg में क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब धन विद्युत तत्व था ना Hg, देखो हेनिया वाला धन विद्युत तत्व होता है, हेनिया वाला ऋण होता है, जब भी यौगिक लिखा जाता है ना, इधर वाला धन इधर वाला ऋण होता है। देखो हेमा वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे हुआ ना, तो क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयन। लेकिन हेजा देखना पूछिए, हेजा देखो जरा, क्लोरीन में वृद्धि हुई है, माने ऋण विद्युत तत्व में वृद्धि हुआ है, तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकरण है बेटा, ये क्या है, ऑक्सीकरण है। अब याद रहेगा। और देखो ये दोनों एक ही अभिक्रिया में हो गई, देख रहे हो ना, ये दोनों क्या हुई बेटा, एक ही अभिक्रिया में हो गई, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा संक्षारण वगैरह दिया है, इसको कल देखेंगे, है ना जी, लोहे का संक्षारण है, बाकी इसमें का क्वेश्चन हम लोग कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू, क्वेश्चन हल करेंगे इसमें। मज़ा आया इतना, कोई दिक्कत फजीहत परेशानी, हाँ बिल्कुल।